आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए चलते हैं हम वचन की ओर। हमारा वचन है रोगी व्यक्ति की प्रार्थना, यानी रोगी व्यक्ति कैसे प्रार्थना करे। हमारा पहला वचन है भजन संहिता से है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है क्या धन्य है वह परमेश्वर पिता जो कंगाल की सुधि रखता है, यानी कंगाल की ओर भी ध्यान देता है। वह परमेश्वर धन्य है, वह परमेश्वर का धन्यवाद है, क्योंकि जो गरीब को कंगाल की ओर भी ध्यान देता है और जब भी वो प्रार्थना विनती करते हैं तो उस कंगाल की भी मदद करते हैं। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। जब उस पर विपत्ति आएगी या किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आएगी, दुख तकलीफ आएगा, तो परमेश्वर उसको संभालता है। और चाहे वो कंगाल हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर हमेशा सबकी रक्षा करते हैं, सबको संभालते हैं। वह धन्य है परमेश्वर जो सभी को संभालते हैं और कंगाल की ओर भी ध्यान देते हैं। हमारा अगला वचन है, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। यहोवा उसकी रक्षा करके उसे जीवित रखेगा, मतलब यहोवा हमारी रक्षा करेंगे और हमें जीवित रखेंगे। चाहे हमें किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ हो, मुसीबत हो या किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, लेकिन यहोवा हमारी रक्षा करते हैं और यहोवा हमें संभालते हैं और हमें जीवित रखते हैं। जब हम किसी भी प्रकार के हम रोगी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अचानक से विपत्ति आ जाती है, रोगी हो जाते हैं, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना विनती करनी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें वो जीवित रखते हैं। इसलिए कभी भी हमें अपने शत्रुओं की और पूरे पृथ्वी पर उन्हीं का जय जयकार होगा, और कभी भी हमें शत्रुओं की इच्छा को कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए, उनकी इच्छा को वहीं पर छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। अगला वचन है, मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने कहा यानी हमने प्रभु से, यहोवा से प्रार्थना विनती किया और उनसे प्रार्थना विनती करके कहा, हे यहोवा तू मुझ पर अनुग्रह कर, यानी मुझ पर दया कर। आपसे मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, और आपसे मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु कि मुझ पर दया करो, मुझे बचा लो, मुझे इस रोग से आज़ाद करो। अगर हम प्रभु से ऐसे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु ज़रूर हम पर दया करेंगे, हम पर अनुग्रह करेंगे। और मुझको चंगा कर, क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध पाप किया हूँ। हे प्रभु मुझे चंगा कर दो, और अपने पाप को मान लेना चाहिए कि हम तेरे विरुद्ध पाप किए हैं, तो प्रभु हमें ज़रूर चंगा करते हैं। हम किसी भी, चाहे हमें कैसा भी रोग क्यों ना हो, कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, हम कितने भी परेशान क्यों ना हो, दुखी हों, चाहे किसी मुसीबत में हो या विपत्ति में हो या बीमारी में हो, परमेश्वर यहोवा हमारी हमेशा रक्षा करते हैं और हमें जीवित रखते हैं। इसलिए हमें हमेशा उनसे प्रेम व्यवहार रखना चाहिए और प्रभु से हमेशा प्रार्थना विनती, उनकी महिमा करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ प्रभु अच्छा मन देखते हैं। अगर हमारा मन अच्छा है, हम प्रभु के प्रति अच्छा कर रहे हैं, तो प्रभु हमें ज़रूर संभालेंगे और हमें ज़रूर बचाएंगे और हमें चंगा करेंगे। चाहे हम किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, हे प्रभु हम यही कहेंगे, हे पिता मैं कुछ नहीं जानती, मुझ पर अनुग्रह कर पिता, मुझे चंगा कर पिता, मुझे संभाल पिता, तो वो ज़रूर हमें संभालते हैं, हमें चंगा करते हैं। अगला वचन है, मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। मेरे जो शत्रु हैं, जो भी मेरे दुश्मन हैं, वो मेरी बुराई करते हैं, कहकर बुराई करते रहते हैं कि यह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। मतलब मैं हे प्रभु आपसे आपका नाम लेता हूँ, आपके वचन पढ़ता हूँ, आपके भजन करता हूँ पिता, तो मेरे जो भी शत्रु हैं मुझसे जलते हैं, वो मुझ पर ऐसे कहते हैं, मेरी बुराई करते हैं, मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं कि ये कब मरेगा, इसका नाम कब छूटेगा।
इसका नाम कब मिटेगा। तो हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि मुझे चंगा करो, मुझे ठीक करो। मैं रोगी से आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं बीमारी से आज़ाद होना चाहता हूँ। अगर आप लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे प्रभु की और उस परमेश्वर की, यहोवा की, तो आप ज़रूर चंगे हो जाएंगे, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर पर हमेशा भरोसा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमेशा संभालते हैं, वही हमें जीवित रखते हैं, वही हमें रोज़ की रोटी देते हैं। तो हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। वह धन्य है क्योंकि वो हमें ध्यान देता है, हम पर अनुग्रह करता है और हमें संभाले रखता है, हमें बचाता है और हमें जीवित रखता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा विश्वास बनाए रखना चाहिए, ताकि वो हमें हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुने। अगला वचन है, मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। मेरे बैरी यानी जो मुझसे बैर करते हैं, मुझसे जलते हैं, जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो सब मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी यानी एक दूसरे से मेरी बुराई करते हैं, एक दूसरे के कानाफूसी करते हैं और मिलकर सभी लोग मेरी हानि की कल्पना करते हैं, यानी मेरी दुखद की कल्पना करते हैं कि ये मतलब बीमार है, ये बीमार हो जाए, ये ठीक ना हो, चंगा ना हो। तो हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना विनती करता हूँ कि मुझे इस रोग से आज़ाद करिए, मैं बिल्कुल चंगा हो जाऊँ, मैं बिल्कुल आज़ाद होने पाऊँ प्रभु, ताकि आपका नाम और ऊंचा होने पाए प्रभु, और आप इस पृथ्वी पर राज करें प्रभु। जैसे आपका राज स्वर्ग में चलता है, उसी तरह इस पृथ्वी में भी आपका राज चलने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगला वचन है, हमारा अगला वचन है, मेरे परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यहाँ पर यह वचन कहता है, हे प्रभु, जो मेरा परम मित्र था, जो मेरा परम साथी था, जो मेरा दोस्त था, जिस पर मैं पूरा भरोसा रखता था, यानी सुख में हो या दुख में हो या खान पीन में हो, मैं हमेशा उस पर भरोसा रखता था, वो मेरा परम मित्र था, वो परम दोस्त था। वो भी जिससे मैं रोटी खाता था, मेरी रोटी खाता था, जो मतलब मेरी रोटी खाता था, मेरे यहाँ खाना खाता था, हम एक दूसरे के बिना नहीं खाते पीते थे, वो भी, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई, यानी वो भी मेरे विरुद्ध हो गया है। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ कि मुझे इस रोग से आज़ाद करिए, ताकि क्योंकि जब से मैं बीमार हुआ हूँ, तब से मेरे पास कोई नहीं है, यहाँ तक कि मेरा शत्रु, मेरा मित्र भी, मेरा परम मित्र भी, वो भी मेरे विरुद्ध हो गया है, मेरे दुश्मन बन गए हैं। अगला वचन है, परंतु हे यहोवा, तो मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उसको बदला दूं। मतलब हे परमेश्वर, वो प्रार्थना विनती करते हैं कि परंतु हे यहोवा, तुझ पर अनुग्रह करके, मतलब मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मैं ठीक हो जाऊं, मुझे उठा ले, मतलब कि मैं उनको बदल दूं। हे परमेश्वर, हे यहोवा, मुझ पर इतना अनुग्रह दो, मुझ पर इतनी सामर्थ्य दो, ताकि मैं उसे उठा लूँ, मैं उन्हें बदल दूँ, उनके जो भी बोली भाषा, उनका तरीका है, मैं उनको बदल दूँ, उन पर मैं बदलाव लाऊं। और अगला वचन है, मुझे तो तू खराई में संभालता है और मैं सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, मुझे तू खराई में संभालता है, यानी हमेशा मैं खरा उतरता हूँ और सर्वदा के लिए मैं तेरे सम्मुख स्थिर करता हूँ। मतलब हमेशा के लिए मैं तेरे सम्मुख स्थिर होना चाहता हूँ, आपके सामने स्थिर होना चाहता हूँ। हे परमेश्वर पिता, मैं हमेशा खरा उतरूँ और मैं हमेशा तेरे सम्मुख स्थिर रहूँ, तेरे सामने हमेशा मैं स्थिर रहूँ। अगला है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन, फिर से आमीन।
मतलब इस्राएल का परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर यहोवा है वह आदिकाल में अनंत तक धन्य है। मतलब हमेशा वो धन्य रहेगा, हमेशा वो धन्यवाद, उसकी धन्यवादता होगी, उसकी महानता होगी, उसकी महिमा होगी, उसकी बड़ाई होगी हमेशा प्रभु की, यानी परमेश्वर पिता की हमेशा महिमा होगी, उसकी बढ़ाई होगी, उसकी धन्यवाद होगा, क्योंकि वो अनंत काल तक हमेशा उसका धन्य करेंगे और उसका हमेशा धन्यवाद करेंगे। और आमीन, फिर से आमीन आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, तू सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता। तू सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, और मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, और मैं जानती हूँ प्रभु कि आप सबकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, क्योंकि तेरे स्वर्गदूत आते हैं उनकी सबकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए, उनके आगे पीछे हमेशा रहते हैं प्रभु। पर फिर भी मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ कि सबकी रक्षा व सुरक्षा करना प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन यह वचन को सुने प्रभु, उनके जो भी व्यक्ति रोगी है, जितने भी व्यक्ति, जितने भी आदमी, जितने भी मनुष्य, जो भी भाई बहन रोगी हैं प्रभु, ये वचन उनके जीवन में काम आए प्रभु, और वो इस वचन के अनुसार आगे बढ़ने पाए प्रभु, वो चंगे होने पाए प्रभु, बिल्कुल आज़ाद होने पाए, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन हैं जो बीमार हैं, परेशान है प्रभु, इस वचन के अनुसार उनकी बीमारी छूटने पाए प्रभु, वो बीमारी से आज़ाद होने पाए प्रभु, वो चंगे होने पाए प्रभु, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन हैं, जो बहुत सारे लोग हैं चिंताओं में डूबे हुए हैं प्रभु, उनके अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, हताश हैं, उदास हैं, एकदम परेशान हो गए हैं अपनी ज़िंदगी से प्रभु, तो उनके मनों को शांत करिए प्रभु, और उनके जीवन आगे बढ़ाइए प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं, जो बहुत से लोग हैं परेशान हैं, एकदम उदास हैं, अपने बच्चों से परेशान है प्रभु, उनके बच्चों की संगति अच्छी नहीं है, गलत संगति में जाते हैं प्रभु, उनका गलत संगत में जाते हैं प्रभु, और बड़े गलत काम करते हैं प्रभु। तो मैं उनके लिए प्रार्थना विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु, कि उनकी गलत संगतें छूटने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु, और आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। हे प्रभु, उन भाई बहनों के लिए, उन आपके बेटे और बेटियों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, कि उनकी गलत संगतें छूटने पाएँ प्रभु, और वो अपने घरों में, अपने घर परिवार में अच्छे से रहने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि उनकी गलत संगतें बिल्कुल छूटने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से भाई बहन हैं, जो बहुत से लोग हैं परेशान हैं, पति पत्नी के बीच अच्छा रिश्ता नहीं, उनका रिलेशन अच्छे से नहीं चल पा रहा प्रभु, एक दूसरे के प्रति भरोसा विश्वास उठ गया प्रभु। तो मैं उनके लिए प्रार्थना विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ प्रभु आपसे, कि उनका रिलेशन अच्छे से जुड़ने पाए प्रभु, एक दूसरे पर भरोसा करने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। क्योंकि हे प्रभु, जैसे हम लोग आपसे प्रेम करते हैं, उसी तरह वो एक दूसरे से प्रेम करने पाए प्रभु। जैसे प्रभु आप हमारे पिता हैं और हम आपके पुत्र हैं प्रभु, तो आप अपने बच्चों से जैसे प्रेम करते हैं, वो लोग भी आप एक दूसरे से प्रेम करें प्रभु, और एक दूसरे के प्रति भरोसा विश्वास बनाए रखें प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत से परेशान हैं, जो बहुत से बहनें हैं, जिन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिनके
पथरी हैं, गांठें हैं, लीवर इन्फेक्शन है, बहुत से भाइयों के शुगर बीपी से परेशान है पिता परमेश्वर, तो मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु वो बिल्कुल आज़ाद होने पाएँ, बिल्कुल चंगे होने पाएँ, बिल्कुल छुटकारा पाने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से भाई बहन हैं जिनके रिश्ते नहीं आते हैं, उनके रिश्ते आते हैं तो टूट जाते हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु आपसे कि उनके रिश्ते आने पाएँ प्रभु, और उनके रिश्ते जुड़ने पाएँ प्रभु, उनका जीवन भी आगे बढ़ने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु, क्योंकि जोड़ियाँ तो आप बनाए हैं प्रभु, आप उन्हें मिलाइए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, जितने भी भाई बहन यह वीडियो को देख रहे हैं, जो भी रोगी व्यक्ति हैं वो बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु, बिल्कुल आज़ाद होने पाए, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।